आज इमरान खान से मुलाकातें फिर नहीं हो सकी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक वॉक भी की है, जो शारा दस्तूर है वहाँ पर काफ़ी हलचल भी रही है और इस यानी 27वीं आईन तरमीम के ख़िलाफ़ नारेबाजी होती रही है। और इसी दौरान 28वीं की बात हम सुन रहे हैं। तो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये जो 28वीं तरमीम आएगी इस पर तो शायद आप इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर सकें, क्योंकि इसमें लोकल बॉडीज़ के लिए शायद कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर हो जाए कि ये जो पंजाब में एक ज़माने से इलेक्शन नहीं हुआ, इसके बाद शायद इलेक्शन को टाइम फ्रेम मुकर्रर हो जाए कि हर हाल में इलेक्शन करवाना है। फिर NFC का मामला है, फिर ये हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ हैं, तो इस पर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं और 27वीं तरमीम के बरक्स कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो इस हुकूमत के जो कारनामे हुए हैं वो सब वाकिफ हैं कि शुरू से लेकर अब तक इनका कोई काम भी मुल्क के मफाद में नहीं हुआ है। ये शुरू से लेकर आखिर तक ज़ाती मफाद में लगे हुए हैं, ज़ाती फ़वाइद में लगे हुए हैं, ज़ाती तरक्कियों में लगे हुए हैं और आवाम को ये कुछ भी नहीं दे सके सिवाय इसके कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के बाद आप देखें मुल्क के ऊपर कर्जे कितने बढ़ गए। ये बड़ी तशवीश की बात है। ये बड़े सिंपल ले रहे हैं कि जी कर्जे तो पहले भी लिए गए। भाई पहले तो लिए गए थे, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी मेरे ख्याल से कुछ 45-46 अरब का कर्जा था, 1000 अरब का कर्जा था। आज वो है ना 78-80 हज़ार अरब पे पहुंच गया है। तो क्या ऐसे दूध और शहद की नहरें बहाई गई कि जब से पाकिस्तान बना था उस वक्त तक 46 अरब का कर्जा था, 40,000 अरब का, और आज जो है ना 80,000 अरब का है। तो ये चीजें देखने के काबिल है कि पैसा गया कहाँ है। इतनी बड़ी करप्शन हुई है और अब जाके अपने आप को इस्तिस्ना दिला रहे हैं सारे मिलकर। तो आई थिंक मेरे नहीं ख्याल है कि ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अब तो देखें वकला आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इसको समझेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ, 27वीं में क्या हुआ, और ये जो 2-3 जजेस जो हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं ये खामोशी से नहीं बैठेंगे। ये खामखा अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की वक़्त ख़त्म की गई इसकी बहाली के लिए ज़रूर निकलेंगे और वकला भी निकलेंगे। और आपको पता है कि जब वकला निकलते हैं या स्टूडेंट निकलते हैं तो उनकी तारीखें रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो हुकूमत के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी, शायद 28वीं तरमीम तक ये जा भी ना सकें। ये कोशिश तो करेंगे लेकिन ये जा नहीं सकेंगे, इसलिए कि हाँ, लेकिन सर वो वकला ने या तलबा ने निकलना होता तो अब तक निकल चुके होते। अभी तक क्या आपके बकौल बहुत सारी खराबियां हो गई। आपने कहा करप्शन हो गई, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया, इस्तिस्ना दे दिया गया, फिर आप कहते हैं कि जी 27वीं और 26वीं तरमीम से आइन का ढांचा बिगड़ गया। तो अगर ये सब कुछ हो चुका है और तहरीक नहीं चली तो सर आप किस उम्मीद पे बैठे हैं? नहीं सर, देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ तहरीक का आगाज करने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि हर चीज के लिए अपना एक टाइम होता है। जब आप गलतियां करेंगे और वो जमा हो जाए ना, फिर उन गलतियों का जो सफाया होता है वो फिर इस तरह होता है कि फिर लोग निकलते हैं, कौम निकलती है। देखिए कब तक आप लोगों को इस तरह मारते रहेंगे और दबाते रहेंगे डंडे के जोर के ऊपर, और कब तक आप इस तरह अदालतों के साथ खेलते रहेंगे। यानी ये जो जजेस बैठे हुए हैं इनका भी तो ज़मीर तो होगा, खामखा होगा क्या इनको कोई भी जज जो है वो अपनी अदालत में बैठता है तो उसका एक इज्जत होती है, एक वकार होता है, लेकिन आज देखें जजेस फैसले सुनाते हैं, कोई अमल ही नहीं करता है। CM की मुलाकात पे एक मामूली सा वाकया आप देखें, 2-3 दफा अदालतों ने कहा कि जी इनकी मुलाकात कराई जाए, और वो जो अडियाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो आके अदालत के सामने कह भी देता है कि जी मैं करा दूंगा, लेकिन नहीं कराता। तो जब आप हालात यहाँ तक पहुंचे ना तो आप समझे कि इस मुल्क के अंदर अनारकी है, एक मुल्क के अंदर अल्लाह खैर ही करे। मैं तो हम तो दुआ करते हैं इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। इस मुल्क में सियासत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप इदारों को इस तरह कमजोर करते जाएंगे अपने जाती मफाद के लिए तो फिर जो है ना फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। ये अभी तो बड़ा आसान इनको लग रहा है, लेकिन जब ये महंगाई हद से गुजर गई है और लोगों की परेशानियां अब हम देख रहे हैं, हम अपने हलकों में जाते हैं हमें पता चलता है, लोग पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं एक तारीख चला रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। तो लोग ऐसे ना हो कि खुद ही निकल जाएं, और वो बड़ा खतरनाक होगा फिर। सही है। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपने शोर मचाया हुआ है 27वीं तरमीम के खिलाफ। आज भी आप वॉक कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे शाराए दस्तूर पर। आपने रोकनी साहब को सुना, वो कहते हैं कि सदर को इन तमाम चीज़ों में इस्तिस्ना नहीं मिला है। सिर्फ बतौर सदर अगर वो कुछ दस्तखत करेंगे, फैसले करेंगे, या वो सिफारिशात जो वज़ीर आज़म की तरफ से आएंगी
उन पर जो वो दस्तखत करेंगे उनके खिलाफ केसेस नहीं बन सकते, बाकी उनको फौजदारी दीवानी इन मुकदमात में इस्तिस्ना नहीं है। ये आपकी गलत तशरीह है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आईनी या पंसारी की दुकान है। ये हर अपनी मर्जी से अगर इस तरह तशरीह हो जाए तो बस फिर तो देखे ना, ये तो हुकूमत को वाजे कर देना। किसी में हिम्मत है तो आके बता दे कि जी ये आर्टिकल है, ये यहाँ पे ये लिखना हमसे भूल गए, लेकिन इसका ये मतलब है, ये मतलब है। देखिए इससे कुछ होता नहीं है। मेरे भाई, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इनकी, दोनों बड़े बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन बात ये है ना कि हम अगर एक चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसकी कोई बुनियाद तो है ना। बुनियाद तो ये है कि आपने इस वक्त महंगाई अरूज पर है, आप महंगाई को कम करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर पा रहे हैं, और हम सारे सियासत कर रहे हैं, हम सारे अवाम में जाते हैं। अवाम हमसे यही पूछती है ना कि हम आपको वोट देते हैं, महंगाई में कमी क्यों नहीं आ रही? ये अभी तक कोई इसका रीजन नहीं बताया गया है। बेरोजगारी में कमी क्यों नहीं हो रही? कोई रीजन नहीं बताया गया। आईनी तरमीम हो गई है जनाब, जजों की तकर्री हो गई। जजों की तकर्री कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो मतनाज़े है, जो मतनाज़े वोटों से आया है। तो अब ये देखें ना, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अमेरिका से, कि जी अमेरिका में भी इस तरह होता है। भाई अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं वो ऐसा थोड़ी होते हैं, वहाँ का पार्लियामेंट ऐसी थोड़ी पार्लियामेंट होती है। तो कहने का मकसद ये कि हम अपने ऊपर खुद जो है ना, वो कहते हैं हंसने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह निज़ाम नहीं चलता है। मुल्क कमजोर होता जा रहा है। खुदा के लिए अपने आंखों से ये पट्टी उतार दें कि जी हमारी जो पार्टी ये कर रही है तो जाहिर है हम जो भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा करें, हम इसको सपोर्ट करेंगे। देखिए इस वक्त आप सबसे जो अहम चीज होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है, जो आपकी हाई कोर्ट होती है। उनकी ये हालात है कि वो ऑर्डर पास करते हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है और उस पर किसी को तशवीश ही नहीं है। देखिए ना, पहले जमाने के अंदर जब बारिश नहीं होती थी तो लोग नमाज इस्तिस्का के लिए निकलते थे। जगह जगह हर शहर में होती थी कि जी नमाज इस्तिस्का करो, अल्लाह का अजाब है ये तो। लेकिन अब देखिए, अब तो ये लोग भूल ही गए, ये नमाज इस्तिस्का भी अब कोई नहीं कर रहा है। कितनी अफसोस की बात है। हम इस मुल्क में रह रहे हैं कि अब इन चीजों से हम हटकर अब आईनी तरमीम के उस पर हमें लगा दिया गया ट्रक की बत्ती के पीछे, जैसे कि इन तरमीम से हमें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है या आवाम को कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली है। देखिए आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। आप हजार मरतबा कहें कि जी इस तरह, जब तक एक कानून में एक चीज आपने बना के पेश कर दिया कि जी सदर को इस्तिस्ना मिल गया है तो मिल गया है, बस बात खत्म। लेकिन अगर आप इस तरह आगे कोई अपनी मर्जी से तशरीह करे, कोई अपनी मर्जी से, तो ये तो देखें ये शुरू दिन से कह दिया जाता। अगर ये बात होती, रोकरी साहब ने जो बात की, तो इस पे तो बड़े कानूनी माहिरीन जो है ना आपके प्रोग्रामों में आए, वो बता देते कि जी आप क्यों तशवीश का इजहार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। एक तो सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी सियासी जमात को जो उसके साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल ये है कि ये कोई सियासी उसके लिए बेहतर नहीं होगा फ्यूचर के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए। अभी तो सारे शादियाने बजा रहे हैं ना कि पीटीआई पे जुल्म हो रहा है, पीटीआई, चलो पीटीआई के साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इस्लाहात के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ये मेरे भाई सारे बैठे हैं, सारी सियासत करते हैं, एक दिन इनको पछतावा होगा कि ये हम इस जुल्म में हम शरीक रहे हैं। चाहे इस वक्त ये ना माने, इसलिए कि इनके बड़े नहीं मान रहे। देखिए ये कंप्रोमाइज हुए हैं सारे, इनके जो पार्टियां हैं ना ये कंप्रोमाइज है। ये आप ये ना सोचें, ये जो मेरे भाई ने कहा ना कि हम सब के पास ये मसवदे थे, कोई मसवदा नहीं था। उस दिन मैं खुद जरदारी साहब की इनके जो बिलावल साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास कोई वो है नहीं, अभी तक मसवदा आया नहीं है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की